ये जो एक इंतहाई की पॉइंट है ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो इसका इतलाक़ हर जगह होता है, इसमें यहाँ पर भी होता है कि आप जिस तरह दूसरों के बच्चों की परवरिश अपने घर में कर रहे हैं, इसी तरीके से दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बन के आई तो सारी पाबंदियाँ, सारी सख्तियाँ, सारे मिल मिराख उसके लिए। और आपकी बेटी जो दूसरे के घर में बहू बन के गई है, अगर उसका शौहर उससे तेज़ आवाज़ में बात कर ले, उसको कोई ज़रूरत की चीज़ ना दे, तो आप उसको कान भरने लगती हैं कि तुम्हारा शौहर तो ऐसा है, तुम्हारा शौहर तो वैसा है। इसी तरीके से और दीगर मामलात में तो अपनी बेटी और दूसरे की बेटी जो आपकी बहू बन गई और आपकी बेटी जो किसी और की बहू है, तो सारी नरमी अपनी बेटी के लिए होती हैं और सारी सख्तियाँ और उसूल और कवानीन और समझ लें कि एक चीज़ होती है किफ़ायत शारी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बहू के लिए हैं और अपनी बेटी के लिए सारी की सारी जो आला तरीन चीज़ें हैं, सारी सहूलियात वो आपकी बेटी को हासिल होनी चाहिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाया कि उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो आप अपनी बेटी के लिए जिस तरह पसंद करते हैं कि मेरी बेटी वो जब दूसरे के घर में जाए शादी के बाद तो उसकी सास ससुर, उसकी नंदें, उसका शौहर सब उसको परी बना के रखे, सब उसके आगे पीछे घूमें, उसको सहूलियात फराहम करें, आसान ज़िंदगी उसको मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले और उसको बेजा रोक टोक ना हो उसके ऊपर, जबकि अपनी बहू के साथ आपने सारा का सारा मामला ही उल्टा किया हुआ। तो कामिल मोमिन फिर आप नहीं हुए।